जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, पैसों की दिक्कत चल रही है संगत जी, आज वो खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत करो संगत जी, आप एक बारी इस सत्संग को सुन लो और ध्यान से सुनो, क्योंकि संगत जी जो ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग है ना, इसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी आपको गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग मिल पाएगी। और एक बार आपने अगर पूरा सत्संग सुन लिया संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ से सारी परेशानियां कैसे चली गई हैं। ये आप सोच भी नहीं सकते संगत जी कि आज आपको गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो आज आप मेरी बात को मान लो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि संगत जी अंत तक अगर आप इस सत्संग को सुनोगे, आजकल संगत क्या करती है, सत्संग को बीच में छोड़ के चली जाती है, सत्संग अधूरा छोड़ के चली जाती है। तो उससे क्या होता है, ना तो उनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है, ना संगत जी उनके ऊपर कृपा होती है। तो मैं नहीं चाहता संगत जी, मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये नहीं चाहता कि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग ना मिले। मैं चाहता हूं आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, आपके घर परिवार पे कृपा हो गुरु जी की, आपके सारे दुख खत्म हो संगत जी, मैं ये चाहता हूं। तो आप प्लीज इस सत्संग को ध्यान से सुनिए और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दीपक गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक गुप्ता, गुरु जी की संगत, मैं रानी बाग दिल्ली के अंदर रहता हूँ। दिल्ली की संगत को पता होगा कि रानी बाग कहाँ पे है संगत जी। मैं भी वहीं पे बैठ के, अपने घर में बैठ के अभी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू होती है संगत जी। आप देखो, परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती है, हर किसी की लाइफ में परेशानी है संगत जी। हर बंदा परेशान है, हर आदमी परेशान है, क्योंकि संगत जी आजकल की लाइफ ही ऐसी है ना। काम धंधे लोगों के हैं नहीं, काम काज है नहीं, पैसे लोगों के पास, फिर दिक्कत आती है पैसों की, उस वजह से फिर घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। मेरे भी संगत जी सेम टू सेम यही था, मेरे घर के हालात यही थे संगत जी। रोज की लड़ाइयां, रोज के झगड़े, रोज के कलेश संगत जी देख देख के ना मैं बिल्कुल तंग आ गया था। और देखो, इसमें कोई भी संगत जी कुछ भी नहीं कर सकता। और एक टाइम तो ऐसा आया, मेरा मन किया कि मैं घर बार छोड़ के सब चला जाऊं, सब कुछ छोड़ के चला जाऊं बस कहीं, और वापस कभी आऊं भी ना संगत जी। ऐसे हालात, मतलब ऐसा टाइम भी मैंने देखा है अपनी लाइफ का। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। गुरु जी के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अभी जो मेरे से बुलवा रहे हैं ना, जो ये बातें, ये गुरु जी बुलवा रहे हैं संगत जी। एक एक वर्ड मेरे से गुरु जी बुलवा रहे हैं। ये मैं अपनी मन मर्जी से नहीं बोल रहा संगत जी। गुरु जी के आगे कोई अपनी मन मर्जी नहीं चला सकता। गुरु जी के अगर आगे आप बैठ गए ना एक बारी गुरु जी के चरणों में, तो जो बुलवाएंगे फिर वो गुरु जी बुलवाएंगे। उसमें आप मतलब आपका कोई उसमें है ही नहीं संगत जी, जो कर रहे हैं गुरु जी। अब आप देखो होता क्या है, मेरे घर में इतने कलेश, इतने रोज की लड़ाइयां संगत जी। मेरी ना जॉब चली गई थी, मैं जॉब करने वाला बंदा था, जॉब चली गई तो सब कुछ खत्म हो गया। लोन था घर का, EMI, मतलब मैंने घर का लोन लिया हुआ था, मतलब कि होम लोन लिया हुआ था संगत जी, क्योंकि घर मतलब किराए के घर से हम लोग अपने घर में आ गए। अपना घर क्या संगत जी, लोन के चक्कर में घर ही चला गया।
घर कैसे गया बताऊंगा सब कुछ आपको आज, एक एक बात आपको बताऊंगा। और बीच में संगत जी मैं ये इतना नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूं मैं कि अपने बारे में आपको मैं अच्छाइयां बता रहा हूँ। संगत जी बीच में मेरा मन भी किया था एक बारी कि मैं गुरुजी के पास जाना ही छोड़ दूं। सब कुछ बताऊंगा अभी आपको, आप आगे सुनते जाओ बस। अब संगत जी आप सुनो, हुआ क्या मेरे साथ, जो मेरे साथ में हुआ आपको मैं एक एक बार बताता हूँ संगत जी। मतलब शुरू से हुआ क्या, मैं जॉब कर रहा था अच्छी कंपनी में संगत जी, मेरी जॉब लगी हुई थी, प्राइवेट कंपनी थी। और मतलब 45 से 50 हजार रुपए मैं हर महीने वहां से कमा रहा था। ठीक है। अब संगत जी हम तब रह रहे थे रेंट के ऊपर, तो घर में सबने कहा कि अच्छे पैसे कमा रहे हो बेटा और किराया दे रहे हो, और वो सब तो किराया तो सारा मतलब जा रहा है ऐसे वेस्ट हो रहा है वो तो, इससे बढ़िया अपना घर ले लो, जो किराया देना है ना वो अपने घर की ईएमआई तो उसमें, मतलब तुम जो किराया दे रहे हो ना वही पैसे तुम अपने घर की ईएमआई में दो, तो तुम्हारा घर भी अपना बन जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। संगत जी दिमाग में मेरे बात बैठ गई, तो मैंने अपना घर ले लिया, कोशिश करी, लोन लिया संगत जी 40 से 50 लाख रुपए का लोन, बाकी थोड़ी बहुत सेविंग थी 4-5 लाख रुपए संगत जी कर आके मैंने अपना घर वहां पे ले लिया उस टाइम। अब संगत जी देखो प्रॉब्लम कहां पे आई मुझे, कि जब मेरी जॉब चली गई और मेरे घर की ईएमआई थी 20,000 रुपए महीने की। अब जॉब चली गई संगत जी, अब 20,000 भी देने मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे 2 लाख रुपए होते हैं, वरना मैं आराम से संगत जी घर की ईएमआई दे रहा था, घर का खर्चा चला रहा था, मेरे मम्मी पापा सब लोग खुश थे संगत जी, मेरी आंटी भी खुश, बच्चे भी खुश, मतलब कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं थी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी घर में। ठीक है। अब संगत जी अब जब जॉब चली गई तो ईएमआई देनी बंद हो गई। सबने कहा कि अरे तू क्या कर रहा है, तेरा घर मतलब ऐसे हो जाएगा, बैंक ले लेगा, तू लोन नहीं दे रहा, अपना ईएमआई नहीं दे रहा, तू कहीं से भी कर करा के ईएमआई तो भरते रहे ना। संगत जी उसी बीच मैं गुरुजी के साथ में जुड़ गया था, क्योंकि देखो जब प्रॉब्लम आती है तभी इंसान जाता है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जब परेशानी आई मैं तभी गुरुजी के पास गया, वैसे नहीं गया संगत जी मैं। और हो सकता है अगर ये परेशानियां ना आती तो मैं कभी गुरुजी के साथ जुड़ भी ना पाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है संगत जी, मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। वो परेशानियां लाइफ में आई, मैं तभी गुरुजी के साथ में जुड़ सका, वरना मैं आज पता नहीं कहाँ बैठा होता, पता नहीं होता भी या नहीं संगत जी। अब आप देखो हुआ क्या संगत जी, मैंने अपने, अब देखो मेरी 3-4 महीने की ईएमआई रह गई, कम से कम लाख 1 रुपए मेरे बन गए वहां पे, और पेनल्टी लग गई और इंटरेस्ट चार्जेस जो भी होते हैं बैंकों के, प्राइवेट बैंक था वैसे भी। संगत जी लाख रुपए का बिल बना के उन्होंने मेरे को भेज दिया, कह दिया कि अगर आपने ये पैसे हमें नहीं दिए इतने दिनों के अंदर तो आपका ये घर बैंक का होगा और बैंक इसको बेच के अपनी रिकवरी करेगा। संगत जी ये मुझे नोटिस मिला बैंक से, क्योंकि घर बैंक के नाम से था, क्योंकि अभी लोन चला था ना संगत जी, लोन मेरा चल रहा था, तो मतलब घर बैंक से नाम, बैंक के नाम से था। हम सब लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए। संगत जी मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए ले लिए, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया मैं तुझे 6 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। लाख रुपए ले लिए संगत जी, और मैंने वो सारे पैसे बैंक में दे दिए, जो मेरी ईएमआई के, जो मुझे मैसेजेस, जो मुझे नोटिस बैंक से आ रहे थे, वो मैंने सारे पैसे बैंक को दे दिए। एक तरफ से मैं फ्री हो गया, और दूसरी तरफ संगत जी कर्जा चढ़ गया सिर के ऊपर कि अरे अब क्या हुआ। अब मैं जुड़ा गुरुजी के साथ। ठीक है। अब जब जॉब नहीं थी तब जुड़ा संगत जी, गुरु जी ने ऐसी कृपा करी, मैं बड़े मंदिर भी जाता रहा, बीच में सत्संग में भी जाता रहा, ऐसी कृपा करी गुरु जी ने मेरी लाइफ में, मेरे घर परिवार पे, कि मेरी नौकरी लग गई दोबारा से एक अच्छी कंपनी में, जहां मेरी सैलरी भी ज्यादा थी, 60-70 हजार के लगभग सैलरी थी, अच्छा खासा मेरा मतलब गुजारा चल रहा था। अब एक दिन वो मेरा दोस्त आ गया मेरे से पैसे मांगने, अपने वापस पैसे मुझे दे दे भाई, मेरे को चाहिए पैसे। संगत जी वैसे तो मैं आपको कहूंगा आप किसी से पैसे लो मत, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है
कि जहां पैसा आ गया ना संगत जी, वहां लड़ाइयां झगड़े भी होते हैं, कलेश भी होते हैं, और कई बार तो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं रिश्ते, दोस्ती यारी खत्म हो जाती है, भाई भाई के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये मैंने देखा है संगत जी, खुद देखा है अपनी आंखों से। वो मेरा दोस्त मेरे भाइयों की तरह था संगत जी, बल्कि उनसे भी बढ़ के था मेरा दोस्त। उसने मेरे से पैसे मांगे, वापस दे यार। मैंने बोल दिया अभी तो है नहीं यार, अभी तो नौकरी लगी ही है, थोड़ा सा सेटल होने दे, 4-5 महीने और रुक जा, मैं तेरे को दे दूंगा, तेरे को मांगने नहीं पड़ेंगे पैसे। संगत जी एक तरीके से मैं उसको लारे देता रहा, मना करता रहा, झूठ बोलता रहा, गोलियां देता रहा उसको मैं, झूठी गोलियां, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा, साल के बाद दूंगा। संगत जी वो बेचारा, उसकी मतलब क्या गलती उसकी, उसमें इसमें उसकी कोई गलती है? आप मुझे बताओ। गलती तो मेरी है कि मैंने उससे पैसे लिए और दिए नहीं वापस। अव्वल तो लो ही ना, अगर अंदर देने की ताकत नहीं है, देने की क्षमता नहीं है पैसे वापस, दो ही मतलब लो ही ना फिर तो संगत जी। जब अपने बारे में पता है कि हम नहीं दे पाएंगे तो लेते क्यों फिर पैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। अब ले लिए संगत जी, परेशान था, दुखी था, पैसे पकड़ लिए, अब देने मुश्किल हो रहे थे। जो घर के काम थे वो रुके हुए थे, मतलब कि जब अभी अभी नौकरी लगी थी तो पहले अपने काम इंसान करता है ना, फिर बाद में जाके दूसरों के काम करता है, पहले अपने करता है इंसान। ये हर कोई मतलब ये मेंटालिटी ऐसी है इंसानों की ना। अब क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे से पैसे मांगता रहा, मैंने नहीं दिए, और एक दिन मुझे क्या पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई। उसको वो पैसे अर्जेंटली चाहिए थे, उस चक्कर में उसकी डेथ हो गई। उसने टेंशन लिया, मतलब दिमाग में उसकी टेंशन थी, उस बात की चिंता करता था, और चिंता करते करते वो चला गया। और उसने अपने घर में भी ये बात नहीं बताई हुई थी कि उसने मुझे पैसे दिए हुए हैं, उसको पैसे नहीं मिल रहे। संगत जी हो जाता है, उसकी बेचारी की 2 लड़की हैं, बड़ी बड़ी, हो जाती है चिंता संगत जी, परेशानी हो जाती है पैसों की। गलती मेरी है इसमें, उसकी तो कोई गलती नहीं है संगत जी। आज वो मुझे जहां पे भी है, मुझे पता है वो इस दुनिया में नहीं है, पर वो कहीं से तो मुझे देख रहा होगा ना संगत जी। मैं मतलब क्या कहूं इसके लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मैं तो एक पापी हूं, पापी, कि मैं एक ऐसे आदमी के पैसे खा गया जिसने मेरी इतने मतलब बुरे समय में उसने मेरी हेल्प करी थी। अगर वो मेरी हेल्प ना करता तो आज जिस घर में मैं बैठा हुआ हूं ना, वो घर किसी और का होता। उसने मेरी हेल्प करी, पर मैंने उसको धोखा दे दिया। संगत जी गलत तो बहुत करा, मैंने भोगा भी है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने गलत किया और भोगा नहीं है, भोगा बहुत है। अभी आप सुनते जाओ बस आगे, और प्लीज लाइक करते जाओ संगत जी, लाइक ही नहीं करता आजकल कोई। अब आप देखो क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, मेरे को पता चल गया, फोन पे मैसेज आ गया था कि ऐसे ऐसे करके डेथ हो गई है। संगत जी घर वाले भी सब कहने लगे चल अब छोड़, तू अब किसको देगा लाख रुपए, जब पता ही नहीं है किसी को, उसने किसी को बताया ही नहीं था घर पे, तो तू पैसे किसको देगा, छोड़ अब रहने दे, आगे जाके देखेंगे, जो होगा देख लेंगे। संगत जी ऐसे करके बात हो गई। और उन्हीं दिनों में मेरे घर पे गुरुजी का सत्संग होना था, गुरुजी महाराज का। संगत जी सत्संग का हम लोग फाइनल कर ही रहे थे कि आज करें, कल करें, परसों करें, मंडे को करें, वीरवार को करें, ऐसे करके ना डेट सेटल नहीं हो पा रही थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे करके। एक दिन हमारा तय हमने किया, प्लान बनाया मंडे को कि हम लोग गुरुजी का सत्संग करेंगे घर के अंदर ही, आपस में सब लोग आ जाएंगे, सब संगत आ जाएंगी, दोस्त यार सब, मतलब रिश्तेदार वगैरह सब आ जाएंगे, और मतलब सत्संग हो जाए गुरुजी का, अच्छा लगेगा, सबको ब्लेसिंग मिलेगी मतलब गुरुजी की। संगत जी सत्संग करने के लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई, ठीक है, दरबार भी सज गया, संगत भी आ गई, बड़े दूर दूर से भी संगत आई, रिश्तेदार भी आए, भाई बहन दोस्त यार सब आए, अच्छे से हो गया सत्संग। संगत जी क्या होता है सत्संग के दौरान ही मैं आपको बता देता हूं, एक अंकल, बड़े ही बुजुर्ग अंकल, ओल्ड एज के, मेरा ना जो घर का गेट है संगत जी वो ऐसे है कि बस एक ही गेट है वो, और कोई मेरे मतलब घर के अंदर आने का रास्ता नहीं है, एक ही छोटा सा गेट है वो, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है, फर्स्ट फ्लोर पे, पहली मंजिल पे।
एक अंकल को मैं देखता हूँ, वो मतलब सीढ़ियों में बैठे हुए हैं। अब मैं सामान लेने के लिए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दुकान पे, कभी कुछ लेने के लिए मैं उतर रहा हूँ, जा रहा हूँ कभी, तो मैं उनको देख रहा हूँ कि अंकल बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर में आए हुए हैं, मतलब सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, जाने आने में भी दिक्कत हो रही है, मतलब ऊपर वालों को भी दिक्कत हो रही होगी, मुझे भी दिक्कत हो रही है। पर संगत जब मैं बोला नहीं, क्योंकि मन में खुशी थी, सत्संग था, मैंने कहा छोड़ो यार, अपने आप चले जाएंगे, क्या बोलना, अभी बैठे चले जाएंगे अभी उठ के, है ना। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। अब जब सत्संग हो रहा था, सत्संग के बीच में मैं क्या देखता हूं उनको, कि वो ना अंदर आ रहे हैं मेरे घर के अंदर, क्योंकि गेट खुला रहता है संगत जी, जब घर में सत्संग होता है गुरु जी का, तो गेट तो खुला रहता है ना संगत के लिए, कि बार बार मतलब आएंगे तो फिर बंद तो कर नहीं सकते संगत जी, बार बार संगत ने आना होता है, जाना होता है, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए, या कोई बाहर से अंदर आए तो, है ना, तो बेड वगैरह भी ऐसी नहीं होती है, तो सीधा मतलब वो अंदर आने लगे अंकल। मैंने उनको देख लिया कि वो अंदर आ रहे हैं, मैंने देखा, मेरी आंटी ने देखा उनको कि वो अंदर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग से अंकल हैं, मतलब उन्होंने कपड़े भी संगत जी ऐसे पहने हुए थे कि बड़े ही मतलब ना, ऐसा लग रहा था कि बड़े वो ना काफी दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ, बड़े मतलब संगत जी मेरे को बहुत तरस आ रहा था उनके ऊपर। आप देखो मेरे को तरस आ रहा है, वो आ रहे हैं और मेरे पापा संगत जी उनको रोक देते, मेरे पापा कहते हैं यहीं रुक जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं, यहीं बैठ जाओ। मैंने कहा पापा आप उनको ऐसे क्यों बोल रहे हो कि यहीं बैठ जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो पापा कहते हैं अरे ऐसे कोई मांगने वाला है, ये ऐसे नहीं घुसाड़ते किसी को घर के अंदर, पता नहीं कोई चोर ही हो। मैंने कहा पापा ऐसे मत बोलो, आज हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग है, तो गुरुजी आते हैं सत्संग में, अपने सत्संग में गुरुजी जरूर आते हैं, रूप बदल के आते हैं गुरुजी, ताकि संगत को पता चले और ब्लेसिंग भी पूरी मिल जाए। संगत जी बात ही खत्म हो गई। अब जब सत्संग खत्म हुआ ना, तो मैं उनको प्रसाद देने के लिए गया कि ये लो अंकल प्रसाद आपका भी, आप भी खाओ प्रसाद, गुरुजी की ब्लेसिंग लो, और मतलब आराम से आप यहीं बैठ के खाओ, मैं चाय प्रसाद भी लेके आ रहा हूं आपके लिए। संगत जी वो मुझे मतलब रोकते हैं एक तरीके से ना, वो कि रुक जा, यहीं पे रुक जा। प्रसाद तो उन्होंने मतलब ये लिया मेरे हाथों से, और वो कहते हैं यहीं रुक जा। मैं खड़ा रहा संगत जी, वो मुझे आगे से पता है क्या बोलते हैं, किसी के पैसे खाकर अपने घर में सत्संग कर रहा है। संगत जी मैं कुछ समझा नहीं उनकी बात, मुझे पता चल गया था कि ये मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पर ये समझ नहीं आया कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, कि तू किसी के पैसे खाकर अपने घर में सत्संग कर रहा है। इतने में मेरी आंटी आ गई पीछे से, वो उनकी आवाज संगत जी अंकल की बड़ी ऊंची आवाज थी, तो मेरी आंटी पीछे से आ गई, तो मेरी आंटी ने भी सुन लिया कि अरे वो क्या कह रहे हैं। तो मेरी आंटी कहती है उनको देख के, अरे अरे जाओ जाओ, चलो चलो उठो यहाँ से, जाओ बाहर, हमारे घर में मत बैठो ऐसे, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मैंने अपनी आंटी तरफ देखा, तो संगत जी वो आगे से फिर बोलते हैं, अकल नाम की चीज नहीं है ना, अहम इतना है, घमंड इतना है, और गुरुजी का सत्संग करवा रहे हैं। संगत जी वो चले गए, वो उठ के चले गए संगत जी। अब देखो मुझे वो आज तक नहीं पता वो कौन थे, कहां से आए थे, क्या वो बोल रहे थे। संगत जी ये बात मेरे को 3 दिन पहले, आज देखो सत्संग शेयर कर रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा, 3 दिन पहले संगत जी मुझे सपना आया, वो ही अंकल मेरे सपने में आए, वो ही वो बात बोल रहे थे कि किसी के पैसे खाकर अपने घर में सत्संग कर रहा है। संगत जी और उसमें मुझे समझ भी आई है वो बात, वो ही मेरे दोस्त के पैसे जो मैंने खा लिए 1 लाख रुपए। संगत जी वो गुरु जी ही थे, हम लोगों को समझ नहीं आई, हम लोगों का दिमाग संगत जी है ही नहीं बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूं कि हम लोगों के अंदर दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, बिल्कुल पागल हैं हम लोग। हमें ये समझ नहीं आता कि सामने से जो वो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उस समय समझ नहीं आता, बाद में जाके समझ आता है संगत जी, तब तक बड़ी देर हो जाती है।
मेरे को संगत जी उस रात को नींद नहीं आ पाई। मेरे को क्या, पूरे घर को नहीं आई नींद। जब मैंने सबको बताया ना कि अरे ये बात थी, वो मुझे बता रहे थे कि तू लोगों के पैसे खा के बैठा हुआ है और अपने घर में सत्संग कर रहा है। जा पहले लोगों के पैसे दे, लोगों का जो तू उधार लेके बैठा हुआ, दे पैसे लोगों के, कर्जा उतार अपने सिर से, तो सत्संग करियो। ऐसे सत्संग कर रहा है, कोई फायदा नहीं होगा तुझे, कोई तुझे ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली, क्योंकि तू एक तरफ से बुरा काम कर रहा है और एक तरफ से तू अच्छा काम कर रहा है, तो तुझे मिलेगा ही क्या। संगत जी ये समझ आ गई मुझे, ये बात मुझे संगत जी, मतलब आप यकीन करो मेरी बात का, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई उस चक्कर में, पूरी रात। और आज मेरे को ये सत्संग शेयर करने का मौका दे दिया गुरुजी ने। मौका मिलना नहीं था, मेरी संगत जी किस्मत मतलब इतनी अच्छी नहीं है ना कि मैं सोचूं और वो हो जाए। गुरुजी ने आज मेरे से सत्संग शेयर करवा दिया। संगत जी मेरे दिल पे जो इतना मतलब इतना, मैं बिल्कुल भरा हुआ था अंदर से, रोने का मन कर रहा था संगत जी पड़ा। आज मैं जी भर के रोया संगत जी, मतलब इतना रोया कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैंने कितना बड़ा मैं पापी हूं। दीपक गुप्ता कितना बड़ा पापी है, यानी कि मैं। आज सब कुछ है, घर भी है, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, नौकरी चल रही है, पर संगत जी दिमाग में शांति नहीं है, चैन नहीं है किसी चीज का। इन पैसों का भी क्या फायदा संगत जी, क्या फायदा। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।